फ्लेक्सी कैप होता क्या है? क्यों आपके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड होना चाहिए? जियो फ्लेक्सी कैप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा? आने वाले सालों में इसका कितना रिटर्न आ सकता है? क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? इसमें एसआईपी बेटर है कि लमसम बेटर है? और एंड में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ये फंड में आप इन्वेस्ट करें कि नहीं करें। कुछ डाउट है आप कमेंट करिए। जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हो उसको ही बोलते हैं फ्लेक्सी कैप। अब ये मैटर क्यों करता है आपके पोर्टफोलियो में? देखिए, मार्केट आपको पता नहीं है कल को ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कौन सा सेक्टर रिटर्न देगा या कौन सा मार्केट कैप रिटर्न देगा, लार्ज कैप रिटर्न देगा कि मिड कैप देगा। तो उससे बेटर है आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करिए। जो फ्लेक्सी कैप वही स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा जिसका स्ट्रॉन्ग अर्निंग है, जैसे आईटीसी हो गया, रिलायंस हो गया, नेस्ले हो गया, आइशर मोटर हो गया। ये सारी कंपनी गुड गवर्नेंस है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, तो ये वही स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा जिनका हाई पोटेंशियल है और आने वाले सालों में ज्यादा रिटर्न दे। रिस्क की बात करें तो 100% इक्विटी है तो बहुत ज्यादा ही रिस्की है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट 5 साल या उससे ऊपर। और अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करें 10 साल या उससे ज्यादा, तब ये फंड आपको रिटर्न देगा। फिर आता है कौन से लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्पेशली जो यंग है, जिनका एज 25 साल या उससे ऊपर है, वही इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जिनका एज 40 साल या उससे अबव है वो फंड को अवॉइड करिए। अगर हम रिटर्न की बात करें तो इसमें 3 से 5 सालों में ऑन एवरेज 12 से 15% रिटर्न आ सकता है, अगर इसके कैटेगरी की बात करें तो। अब मेन पॉइंट ये आता है, मैं ये फंड में इन्वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि फंड का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इससे अच्छा है मैं आईसीआईसी, एसबीआई या एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करूं, क्योंकि ये फंड हाउस को 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस है। वहां पे मेरा पैसा ज्यादा सिक्योर रहेगा और रिटर्न आने के चांसेस भी बेटर रहेंगे। ये फंड का कोई हिस्ट्री नहीं है तो मेरे लिए ज्यादा रिस्की है। इस पे आपका क्या व्यू है? कमेंट करिए, लाइक